दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मौर्य जी न्यूज चैनल। जिस प्रकार से लोग दूसरे प्रांतों में फंसे हुए हैं, असहाय हैं, जो सहायता के नाम पर टीवी चैनलों पर घोषणा की जाती है, सहायता करने के लिए लाने के लिए अपने प्रदेश में, वो बड़े मुश्किल में है। केवल टीवी चैनल पर दिखाई पड़ता है कि सहायता हो रही है, वास्तव में सहायता नहीं हो रही है। लोग बहुत परेशान हैं। सरकार आंकड़ा नहीं इकट्ठा करती मरने वाले की संख्या, भुखमरी से कितने लोग मरे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग भुखमरी से मर चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। चैनल भले न दिखाए, लेकिन आँखों से दिखता है, सुनने को मिलता है। देहात क्षेत्र में बहुत सारे लोग प्रदेश में हैं, इससे गांव में ही पता चल जाता है, शहरों में भी पता चल जाता है कि प्रत्येक गांव के लगभग 25% लोग, 20-25% लोग शहर में हैं और शहरों में फंसे हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हैं और लोग जानते हैं कितनी दिक्कतें उनको हो रही हैं। तो उन लोगों के लिए आज हम जानकारी देना चाहेंगे जो हमेशा मोदी मोदी करते रहे हैं। तो स्थिति यह है दोस्तों, ना तो इस भारत में डॉक्टर सुरक्षित हैं, न जवान सुरक्षित है और न मजदूर सुरक्षित है। आज सुरक्षित नहीं है। इस बात को इस सरकार में सुरक्षित क्यों नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आगे आपको बताएंगे और सहमति होगी दोस्तों तो कमेंट करके बताना। अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तब भी कमेंट करके बताना दोस्तों आगे हम बताते हैं सरकार किस प्रकार से काम करती है। मोदी का पूरा रिपोर्ट कार्ड आप देख सकते हैं। अगर गलत लगे तो गूगल पर जाकर देख लेना दोस्तों। आप ये देखकर चौंक जाएंगे पिछले 6 वर्षों में भारत कैसे बदल गया है। इसमें अगर कुछ भी गलत लगे तो बताएं, अन्यथा इस सच को स्वीकार कर लें दोस्तों। माने इस बात को कि हाँ ये बात सही है। और नंबर 1, भारत अब उच्चतम बेरोजगारी दर से पीड़ित है। एनएसएस का डाटा है, उसके अनुसार यह है, आप जानकारी कर सकते हैं। दुनिया के सभी शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर अब भारत में हैं, WHO का डेटा है। भारतीय सैनिकों की शहीद की संख्या 30 वर्षों में सबसे अधिक है, वाशिंगटन पोस्ट। भारत में अब 80 वर्षों में सबसे अधिक आय असमानता है, क्रेडिट स्विस रिपोर्ट के द्वारा। भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खराब देश बन गया है, थॉमस राइटर्स सर्वे के अनुसार। उग्रवाद में शामिल होने वाले कश्मीरी युवा इन वर्षों में सबसे ज़्यादा हैं, भारतीय सेना के आंकड़े। इस बार भारतीय किसानों को पिछले 18 साल में सबसे खराब कीमत का सामना करना पड़ा, WPI डेटा के हिसाब से। आगे फिर बताते हैं। मोदी के PM बनने के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा गैस से जुड़ी हिंसा और रिकॉर्ड में मामले की घटनाएं हुई हैं। इंडिया स्पेन डाटा के हिसाब से भारत अब विश्व का दूसरा सबसे आसमान देश है, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से। भारतीय रुपया अब एशिया के सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा है, मार्केट डेटा के हिसाब से। भारत पर्यावरण संरक्षण में विश्व का तीसरा सबसे बुरा देश बन गया है, EPI 2018। भारत के इतिहास में पहली बार विदेशी धन और भ्रष्टाचार को वैध बनाया गया है, वित्त विधेयक 2019। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री 70 वर्षों में सबसे कम जवाबदेही प्रधानमंत्री हैं। प्रथम PM 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। भारत के इतिहास में पहली बार CBI बनाम CBI, RBI बनाम गवर्नमेंट, SC बनाम गवर्नमेंट के झगड़े इसलिए हुए क्योंकि मोदी सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण चाहते हैं। दोस्तों ये सभी बातें आपको सोचने की ज़रूरत है, सही है या गलत बता रहा हूँ डाटा। भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार रक्षा मंत्रालय कार्यालय में से चोरी हुई शीर्ष गुप्त रक्षा दस्तावेज राफेल। पिछले 70 सालों में असहिष्णुता और धार्मिक
अतिवाद सबसे ज़्यादा है। भारतीय मीडिया अब तक के वर्षों में सबसे खराब है। भारत के इतिहास में पहली बार अगर आप मोदी सरकार की आलोचना करते हैं तो आप पर देशद्रोही का लेबल लगता है, जो कि बहुत शर्मनाक है। इस संदेश में जो कुछ भी कहा गया है ये जुमला नहीं है, ऊपर दिया गया सभी डेटा 100% सत्यापित फैक्ट हैं। आप किसी भी बिंदु पर गूगल खोज करके उससे उन्हें स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। हमारे भारत के साथ जो हुआ उसकी वास्तविकता यही है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से। मोदी सरकार के पिछले 70 वर्षों में सबसे खराब भारत सरकार है। देश को खड़ा करने में या किसी भी तरह की दो कौड़ी का भी योगदान नहीं है। ऐसे मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे का खर्च 1,62,00,000 रुपये है, यानी एक साल का 591 करोड़ 30 लाख रुपये। कुछ लोग कहते हैं 2019 का चुनाव भारत में होने वाला आखिरी चुनाव है, क्योंकि मोदी ने जीतने के बाद हमारे लोकतंत्र के सभी संस्थानों को अपने नियंत्रण में कर लिया है और एक तानाशाह बन गए हैं। आज चोर और चौकीदार की बहस के बीच रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, काला धन, नोटबंदी, रोजगार, महंगाई, आज सभी मुद्दे उड़नछू हो गए हैं और मजदूरों गरीबों के लिए कोई बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन ये तय है कि जब देश को बर्बाद करने वालों की सूची तैयार होगी तभी इन दो वर्गों का नाम सबसे ऊपर होगा, बिकाऊ मीडिया और मूर्ख अंधभक्त। आप क्या कहेंगे? पहले चाय बेची या नहीं बेची उसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला, पर देश जरूर बेच रहे हैं उसके प्रमाण रोज बिकती हुई संपदा को देखकर जरूर मिल रही है। मोदी राज में भारत बिकाऊ है, कोई खरीदार है? लाल किला बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, कोयले की खादानें बिक गई, रेलगाड़ी की बिक गई, बंदरगाह बिक गया, बेचने की तैयारी है। जान लीजिए, LIC बिकेगी, IDBI बिकेगी, एयर इंडिया बिकेगी, BSNL बिकेगा, ONGC बिकेगी, इंडियन ऑयल बिकेगा, HPCL बिकेगा। आप क्या कहेंगे इसके? साहब कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, और अब तो बस देश का नाम ही बचा है। बेचना बहुत आसान काम है। इस सरकार ने एक भी सार्वजनिक उपक्रम बनाया हो कोई बता सकता है? भाइयों, बेचने के लिए नहीं, कुछ नया पैदा करने के लिए सरकार बनाई थी। बेचने का काम तो कोई भी आम आदमी कर सकता है। क्या ऐसी सरकार जनता के हित में है? जनता को गंभीरता से सोचना होगा। इस सरकार की सुखद यह बात ये रही कि नाली, गैस, बतख से ऑक्सीजन, गोबर से कोहिनूर, रोजगार में पकौड़े। इतनी मनोरंजक सरकार है कि 6 साल कैसे कट गए पता नहीं चला। और आज अभी लेटेस्ट क्या कर रही है, कहीं थाली बजवा रही है तो कहीं पड़क्का दगवा रही है, पटाखे दगवा रही है, दीपावली मना रही है, मरने पर, लोगों के मरने पर जश्न मना रही है। और यहाँ तक कि जब मेडिकल मतलब कि डॉक्टर और नर्सें जब मरने लगते हैं कोरोना वायरस से, संक्रमित होने लगते हैं, और उन संक्रमण पर डॉक्टरों के ऊपर आवाज़ ना उठे, नर्सों के ऊपर आवाज़ ना उठे, तो इसके लिए क्या होता है? हवाई मतलब थल सेना द्वारा जो है ऊपर से वर्षा की जाती है। किससे? एयर हवाई जहाज़ों के द्वारा वर्षा की जाती है, फूलों की वर्षा की जाती है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि ये जो बात है दबी रहे, ये उठने न पाए, मतलब जो खबर चलनी चाहिए वो खबर न चले, मतलब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस प्रकार के काम किए जाते हैं। दोस्तों, आपका क्या मत है? अपना मत प्रकट करें। आपकी राय क्या है सरकार के बारे में और नीतियों के बारे में? और अगर वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिलती रहे, और लाइक कमेंट से जरूर करें। धन्यवाद।